ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। आज सियासी एजेंडे में बस हादसा, इस पर हम चर्चा करेंगे। मौत की बस का वो सफर जिसमें 47 जिंदगियां कभी ना कभी खत्म होने वाले सफर पर हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। ये कैसा सिस्टम है जहां आम जिंदगियों की कोई कीमत नहीं। कभी सरकार की नाक के नीचे जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं, तो कभी जर्जर सड़कों और अनफिट बसों के मौत के सफर पर ले जाती हैं। सीधी में जो कुछ हुआ उसमें हर देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। शोक संवेदनाओं का तांता लग गया, मगर जब माननीय परिवहन मंत्री मौके पर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त करनी थी, तब वे अपने साथ मंत्री के लंच में व्यस्त थे और ठाके लगाकर हंस रहे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मौत पर ये कैसी संवेदना, जहां एक तरफ 47 लाशें और दूसरी तरफ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ये तस्वीर। लगता है ये सारी संवेदनाएं शून्य हो चुकी है। जब मंत्री जी को सीधी पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना था, तब वे अपने साथी अरविंद भदौरिया के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे मंत्री जी, एक मिनट भी आपने ये नहीं सोचा कि जिनके अपने आप के सिस्टम की नाकामी से मौत के सफर पर चले गए और आप यूं मुस्कुराकर दावतें उड़ा रहे हैं। ये जिम्मेदारी परिवहन मंत्री की होती है कि वे ये देखें कि उनके विभाग का सिस्टम खराब तो नहीं है, मगर ये आपकी तस्वीर संवेदनाओं की सारी सीमाएं लांघ रही है। बसंत पंचमी पर मौत का तांडव जिसने भी देखा, आंखें नम हो गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई देखते ही देखते मौत के गाल में समा गया। ये यात्री सीधी से बस में सवार होकर चले तो थे अपनी मंजिल पाने के, मगर उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस सफर में मंजिले मौत ही नसीब होगी। बस से ज्यादातर युवा, कोई ANM तो कोई बैंक तो कोई रेलवे की परीक्षा देने जा रहा था। जिस बस में महज 32 लोगों को ही बैठाया जा सकता था, उस बस में सिस्टम की नाकामी से 61 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा था। सीधी से 75 किलोमीटर दूर शारदा पाटन गांव के पास नहर में जा गिरी और चीख पुकार के बाद मौत की खामोशी पसर गई। हर घटना की तरह इस मामले की भी जांच होगी और एक बार फिर उम्मीद यही है कि इस बार भी कोई दोषी साबित नहीं होगा, क्योंकि यही सिस्टम है जनाब। एक तरफ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह अपने साथी मंत्री के लंच में मशगूल थे, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ दिखाई दे रही थी। सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाले कार्यक्रम को निरस्त कर दिया, लेकिन मंत्री जी का लंच जरूर था। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, क्या यही पद का दायित्व है? बड़ी शर्मनाक बात है कि देश भर के नेताओं ने संवेदना व्यक्त करी, लेकिन हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, जो इस विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिनका दोष सामने है, जिनके विभाग का दोष सामने है, वे घटनास्थल पर जाने के बजाय कल शाही दावत उड़ा रहे थे, गुलाब जामुन खा रहे थे, ठाके लगा रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है कि कल दो मंत्री मौके पर पहुंच गए, आज मुख्यमंत्री पहुंच गए, लेकिन परिवहन मंत्री को जाने की फुर्सत नहीं। मंत्री को तो तुरंत पद से सरकार को हटाना चाहिए, लेकिन शायद सरकार हटा नहीं पाएगी, क्योंकि सिंधिया के दाएं हाथ माने जाते हैं और वर्तमान जो शिवराज सरकार है वो सिंधिया जी की बैसाखियों पर टिकी हुई है। गोविंद सिंह जी मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से थोड़ा कुछ सीख लिया होता, जिन्होंने गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने कार्यक्रम को तुरंत ही निरस्त कर दिया और दूसरे दिन सीधी पहुंचकर मृतक परिवारों के शोक में शामिल हुए। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। बसंत सफेद हो गया और इन पीड़ित परिवारों के
अपने हमेशा के लिए खो गए और हर हादसे की तरह सवाल पीछे छूट गया। क्या आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या उसके नसीब में सिर्फ हादसे लिखे हैं? कभी जहरीली शराब तो कभी मौत के सफर से, लेकिन उससे भी बड़ी ये तस्वीरें गुस्सा दिलाती है। जनाब, लंच तो फिर भी कभी किया जा सकता था। कम से कम अपने खराब सिस्टम से हादसा नहीं रोक पाए तो मौके पर पहुंचकर परिवारों का दुख बांट लिया होता। मगर थू है ऐसे सिस्टम पर और थू है ऐसी राजनीति पर जहां संवेदनाएं मौत पर भी मुस्कुराती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। सीधी हादसे पर सियासत, और इसी पर हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं स्वदेश शर्मा जी। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। महेश जी, लंच जरूरी था या वहाँ पहुँचना जहाँ पर इतनी सारी जिंदगियां चली गई थी? बड़ा प्रश्न है, पूरी जनता जवाब चाहती है। जी जी बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सुबह 8 बजे से ही जी वहाँ पे प्रशासन को जो आवश्यक निर्देश थे वो दिए। बिल्कुल। उसके बाद नहर का पानी रोकने से लेकर सारा विषय आपके माध्यम जी, से जनता जी। के समक्ष है। जो भी प्रयास थे वहाँ पे उस घटना के बाद कैसे लोगों को राहत दी जाए, जी। वो हमारी पहली प्राथमिकता जी। थी। उसी प्राथमिकता के अंतर्गत हमने काम भी वहाँ पे किया। बिल्कुल। शासन के आला अधिकारी वहाँ पे थे, हमारे शासन के 2 मंत्री वहाँ पे जी। थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पहुंचकर पीड़ित परिवारों को 7-7 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। उनके बीच जाकर उनको संबल देने का काम भी किया है। बिल्कुल। जहाँ तक आपने जो बात जी। की, जो लंच की आप बात कर जी। रहे हैं, वो सरस्वती पूजन का कार्यक्रम था। उस जी। कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर अनेक लोग उपस्थित थे, अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं थी। जी। और पूर्व से निर्धारित वो पूजन का कार्यक्रम था। जी। यदि वो पूजन का कार्यक्रम नहीं होता तो जैसे माननीय अमित शाह जी का हमने गृह प्रवेश का जी। कार्यक्रम निरस्त किया, चलिए। जैसे कैबिनेट की बैठक निरस्त जी। की। इसलिए शास्त्रों में चूंकि हमारे यहाँ पूजन एक बार प्रारंभ हो जाता है, जी। तो जब तक उसका समापन ना हो जी। तो उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूजन हमारे यहाँ एक अलग विषय माना जाता चलिए। है। जहाँ तक आपने ठाकुर की बात जी। की, तो कांग्रेस जिस प्रकार की ओछी राजनीति करने का जी। काम कर रही है, जी। ऐसी हृदय विदारक घटनाओं पे कांग्रेस को बाज जाना चाहिए। जी। कहाँ है श्रीमान कमलनाथ जी। जी? आज केवल ट्विटर पे श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे जी। हैं। कहाँ नहीं दिखे वो आप सीधी में? जी। कहाँ है वो अजय सिंह राहुल भैया? जी। इनको सीधी में होना चाहिए था, वहीं से आप आते हैं, वहाँ आप नहीं पहुंचे। जी। ये दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार की घड़ियालियां आंसी आकर चलिए। जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। चलिए। ऐसे धोते और झूठे नेताओं की असलियत को भी जनता जानती है, और कौन सा शासन, कौन सा नेता उनके लिए संवेदनशील है, ये जनता भली भांति जानती है। जनता भली भांति जानती है। जो हादसा है उस पर सहानुभूति दर्शाई है, मुख्यमंत्री जी ने शोक संवेदनाएं की है। लेकिन स्वदेश जी, प्रश्न वही उठता है, आपने आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जो मंत्री हैं गोविंद सिंह, परिवहन मंत्री, वो ठहाके लगा रहे थे, लंच कर रहे थे, संवेदनाएं उनमें दिखाई नहीं दे रही थी। महेश जी ने अपनी सरकार का पक्ष रखा, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, यहाँ में किसी पार्टी का पक्ष रखने से पहले सबसे पहले मुझे मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 51 लोगों की इस तरह से चला जाना, उनके परिवार में एक व्यक्ति अगर कमाने वाला था, उसका चला जाना, उस परिवार को कैसे क्या गुजर रही होगी, कैसे उसका परिवार चलेगा, इस बारे में सोचने की बात है। हम रहा सवाल इस बात का कि इसमें दोषी कौन है, तो दोषी तो कुल मिलाकर के सरकार का अगर नहीं होता, यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की एक व्यवस्था थी कि नहर के किनारे ग्रिल लगाई जानी चाहिए थी, 100% लगानी चाहिए, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं दे रही। मैं चित्रों में देख रहा हूँ, तो ये सरकार की कमी है, किसी और की कमी है। जहाँ 32 बस में यात्री बैठना चाहिए थे, वहाँ 70 के करीब बैठे जा रहे हैं, तो ये सरकार की कमी है। अब परिवहन विभाग परमिट देता है इनको, परिवहन विभाग संचालन करवाने में मदद करता है, और परिवहन मंत्री के द्वारा ठहाके लगाए जाना, ये राजनीति नहीं है, ये एक सवाल है। ये सवाल जनता पूछ रही है। कांग्रेस तो सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाहती है सरकार को कि सरकार को ये समझना चाहिए। रहा सवाल ये, अभी चेक वितरित करने की बात हमारे विद्वान मित्र महेश शर्मा जी ने कहे हैं। मैं जहाँ का निवासी हूँ, मारतनगढ़ पर हादसा हुआ था, आप सबको विदित होगा। वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, लेकिन आदमी 2-2 साल चक्कर लगाते रहे और उनको
समय पर जो राहत मिलना चाहिए थी, क्योंकि ना तो कोई शिवराज सिंह जी या कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता, वो अपनी गांठ से नहीं देता। ये टैक्स पेयर का पैसा है, अगर जनता के काम आ जाए, जनता के बुरे वक्त में काम आ जाए, आपदा में काम आ जाए, किसी घटना दुर्घटना में काम आ जाए, तो इनके पिताजी का कुछ जाता नहीं है, तो इसमें किसी को एहसान नहीं है। और ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2 लाख रुपए दिए, चलो धन्यवाद करता हूँ उनका, लेकिन मैं उम्मीद करता था कि इसको कम से कम 25 लाख रुपए एक परिवार को मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी लगना चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ, कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाता हूँ, के माध्यम से आवाज पहुंचाएंगे। स्वदेश जी, लेकिन प्रश्न यहाँ ये भी था कि उन्होंने आरोप लगाया महेश जी ने कि कहाँ है कमलनाथ, उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे में उनका वहां पहुंचना, या क्षेत्रीय नेता राहुल सिंह जी के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगा दिया कि वो भी गायब थे, तो इस पे भी कुछ कह दें। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको जो सामने विजुअल दिख रहा है उनमें भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की तौलिए डाले हुए, आप देख सकते हो, गौर से उसको जूम करके देखेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस पर राजनीति की जाए, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि हम राजनीति में हैं, जनहित के लिए हैं, जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता को न्याय। देखिए लोकतंत्र में, संविधान में व्यवस्था है कि आपके हाथ में सरकार है, आप अपनी कलम से लोगों को मदद कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो आवाज को बुलंद करना हमारा काम है, हमारा दायित्व है, जो हमें संविधान ने दिया है उसे हम पूरा कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, हमारे साथ में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, दोनों मित्रों को बड़ी संजीदगी के साथ आपने सुना, विद्वान मित्र हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर लगे आरोपों को बड़ी साफ गोई के साथ महेश जी ने स्टैंड किया है, और कांग्रेस के मित्र बराबर उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो हादसा हुआ है उसमें वस्तुतः क्या देखते हैं आप? जी जी जी, और बिंदु क्षेत्र से ही आता हूँ, बिल्कुल, तो मेरे लिए तो बड़ा अफसोसजनक विषय है ये जी कि इतनी बड़ी दुर्घटना और सीधी जिले में हो गई। जी, कारण ये है कि कहीं न कहीं कुछ प्रशासनिक कमियां भी रही होंगी, और आप देखेंगे तो जो रास्ता है वो काफी खंडहर, जिस रास्ते से बसें जाती हैं उस रास्ते की स्थिति आप देखेंगे तो बहुत खराब है। बिल्कुल, कारण यही है कि जल्दी बच्चों को एग्जाम में जाना था या कहीं क्लास में जाना था कुछ बच्चों को, इसलिए उनने वो रास्ता चेंज करके और नहर का रास्ता अपनाया, और नहर का रास्ता भी आप देखेंगे तो इतना कंजेस्टेड है कि उसमें बस के साथ अगर एक आध वाहन और निकलना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कारण भी यही रहा, क्योंकि वो आगे से कोई गाड़ी या कुछ वाहन ऐसे आ रहे थे जिसके चलते वो दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। और आप एक और स्थिति देखें तो बस में जो संख्या थी वो बस के जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा थी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये बहुत चिंताजनक बात है। और दूसरी बात रही माननीय मंत्री जी का, तो माननीय मंत्री जी को तो ये जानकारी तत्काल हुई होगी जब ये घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि आधा एक घंटे बाद पूरे प्रदेश को जानकारी ये हो गई कि इस तरह की घटना हो गई। मीडिया के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सब लोगों ने सूचना दी, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर शोक व्यक्त किया है, गृह मंत्री ने भी किया है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान परिवहन मंत्री थे तो वो भोजन आवश्यक नहीं था, उनका वो बैठना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा थी, तो मुझे लगता है कि उनको उस मौके पर पहुंचना अनिवार्य था। और ये व्यक्तिगत उनकी ये सोच होनी चाहिए कि चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विभाग के मंत्री हैं, तो वर्तमान जो स्थिति थी तो उनको जाना चाहिए था। वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि थे, सांसद थी, विधायक थे, वो तो पहुंचे थे, लेकिन मंत्रियों को भी वहाँ पहुंचकर और शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और जाके परिस्थितियों को देखना चाहिए था। क्योंकि अभी वर्तमान में आज देखेंगे, आज मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं, लोगों को मुआवजा वितरित किया है और लोगों की संवेदनाओं को देखा है, तो मुझे लगता है कि उनके हृदय में ये बात आई कहीं न कहीं कि इतनी बड़ी घटना हो गई तो मुझे जाना चाहिए। तो ये उनके मंत्रियों में और विधायकों में इस तरह की सोच होनी चाहिए। महेश जी, प्रदीप जी ने भी बताया, आपके मित्र विद्वान मित्र बैठे हुए हैं, स्वदेश शर्मा जी, उन्होंने भी कहा, कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ रही है कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, संवेदनशील हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किए। अमित शाह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ होने वाली बैठक को भी उन्होंने टाला, लेकिन ऐसी स्थिति के बावजूद भी जो मंत्री का स्टैंड आप ले रहे हैं, परिवहन मंत्री का, उनको बचाव नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो परिवहन विभाग है, चूंकि प्रश्न वही आया कि क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी होना
उस बस को जिस रूट पे जाना था उसके रूट को बदल कर चलना। तो ऐसे में क्या एक आवश्यक नहीं है कि एक आमूलचूल वहां पर व्यवस्थाओं में फेरबदल किया जाए, जो प्रशासनिक अमला है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। बिल्कुल। प्रशासनिक जहां भी चूक हुई है, जी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, जी, उस पे सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ना सिर्फ कार्रवाई भी करेगी, जी, आगामी दिनों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, जी, इस दिशा में भी जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो प्रशासन को दिए जाएंगे। जी। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, जी। जो आप हमारे प्रयासों से देख सकते जी। हैं। माननीय मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक कार्यकर्ता जी। पूरी तरीके से जनता की सेवा में ही लगा हुआ है। अंत्योदय हमारा लक्ष्य जी। है। कहीं किसी भी प्रकार की कोई घटना पूर्व में भी हुई हो, विगत 15 वर्षों में हमारी सरकार जी। रही, आपने देखा होगा सबसे पहले अगर ओला पाला पड़ता है, किसान के साथ हो, नौजवान के साथ हो, किसी भी वर्ग के साथ यदि कोई जी, ऐसी जी। स्थिति बनती है तो सबसे पहले हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी वहां पर होते हैं। जी। ये दिखाई पड़ता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनाओं के साथ मैं आ रहा हूँ स्वदेश जी, आप जहाँ जी। तक बात है, जी। आपने मैं किसी मंत्री की पक्ष या बिल्कुल। विपक्ष के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ जी, पे, जी। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के नाते उसका पक्ष रख रहा जी, हूँ। जी। जहाँ तक आपने बात कही तो 32 सालों का मेरे मित्र का अनुभव है। जी। सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक नेता, जननेता काम करता है। जी। एक ही दिन में उसे कहीं ना कहीं शमशान भी जाना होता है और जन्मदिन की पार्टी में भी वो शामिल होता बिल्कुल। है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां कई बार बनती जी। हैं, इसका अनुभव उन्होंने भी किया होगा। जी। ऐसे कई कार्यकर्ताओं, कई जनप्रतिनिधियों, कई मंत्रियों को, कई लोगों को करना होता है। जी। आम लोग भी करते हैं, पत्रकार साथी बैठे हैं ये भी करते होंगे। किसी दिन किसी के गम में भी शामिल होना बिल्कुल, पड़ता है बिल्कुल। और उसी दिन सेम डे आपको किसी की खुशी में भी शामिल होना जी। पड़ता है। ये सार्वजनिक जीवन का एक नियम है, ये सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन ऐसे ही जिया जी। जाता है। मैं किसी का बचाव नहीं करता हूँ, जी। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि हाँ ये परिस्थितियां बनती हैं सार्वजनिक जीवन में, इस पे राजनीति करना, ओछी राजनीति करना अच्छी बात नहीं। ओछी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है, ये महेश जी ने कहा है। स्वदेश जी, बीच में आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। हम अरुण जी ये बात कहना चाह रहे थे, उस बात पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है कि दुर्घटना घटी कैसे। जी। ठीक है, जो चलेगा वो तो चलेगा, और उस भरपाई को कोई पूरी कभी नहीं नहीं कर हो सकता, सकती। लेकिन जो इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये जो छुइया घाटी है, छुइया घाटी पे तकरीबन 8-8 दिन जाम लग जाता है। ये बिंद के हमारे मित्र हैं प्रदीप तिवारी साहब, पत्रकार जी, आपको वहाँ का भौगोलिक स्थिति का ज्ञान बहुत मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ मांग बहुत दिनों से चल रही है, जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे हैं, सार्वजनिक काम कार्यकर्ता जो होते हैं वो भी काम कर रहे हैं, NGO के लोग भी काम मांग कर रहे हैं कि उस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। पर छुइया घाटी का चौड़ीकरण नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ जाम लग जाने की स्थिति में अब उनको नहर से वो जो जिगना की तरफ जो नहर गई है उसकी तरफ से उनको जबरदस्ती रूट बना दिया जाता है कि जाम लगा हुआ है और वो निकलना है तो इधर से निकल जाओ। और वहाँ भी आपदा प्रबंधन की जो जवाबदारी थी कि हर नहर के किनारे रेलिंग लगाई जाए, वो वहाँ मौजूद नहीं दिख रही, आप देख लीजिए विजुअल में। तो ये सरकार कहीं ना कहीं दोषी है, और कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो ये समझता हूँ 100% दोषी है। उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो रोड का चौड़ीकरण की मांग जो चल रही है इससे होना चाहिए, ताकि छुइया घाटी के बाद दूसरी कोई ऐसा हादसा सुनने को और देखने को ना मिले। चलिए महेश जी से अपन इस विषय पे भी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि सरकार के पैरोकार के रूप में बैठे हुए हैं। महेश जी, साथ ही पहला प्रश्न ये भी है कि जो एक बात कही है कि जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनको सरकार इसलिए एक्शन नहीं ले पाएगी क्योंकि वो सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, और अभी जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार, वो जो है बैसाखी पे झूल रही है, और वो बैसाखियां सिंधिया खेमे की हैं। तो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के मित्र आप पर। अरुण जी, कांग्रेस के मित्र इस चीज को भुगत चुके हैं, उन्होंने देखा है कि उनके यहाँ खेमे हुए करता थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, गोविंद सिंह राजपूत हो चाहे कोई अन्य नेता हो, सभी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ कोई खेमा नहीं होता, ये खेमेबाजी अब खत्म हो चुकी, जिनके यहाँ होनी थी वो देख चुके हैं। हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी की नीति सर्वोपरि है, सरकार की नीति सर्वोपरि है। सरकार जिस दिशा में काम करेगी, सारे मंत्री एक साथ कदम ताल करेंगे, वहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद या मनभेद नहीं होता। यहाँ सरकार ने और संगठन ने जो दिशा तय कर दी, उस दिशा पर ही आपको चलना होगा। ये अभी आपने देखा, उज्जैन में भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग में सारे मंत्रियों को इसी दिशा में काम करना है कि कैसे आप जन सेवा में लगे, कैसे जनता को भला हो पाए, कैसे आप अंत्योदय अंतिम गरीब तक
जनता की और सरकार की जो हमारे लिए बनाई गई योजना है उनका लाभ पहुंचा सके, उसी दिशा में सब काम करेंगे। महेश जी, सरकार की ओर से चूंकि आप बैठे ही हुए हैं तो एक हमारे मित्र यहाँ पे आपके मित्र कह रहे हैं तो उनकी मांग को भी रखी दीजिए कि वहाँ जो निश्चित रूप से जो उन्होंने देखिए, विपक्ष का लोकतंत्र में अपना एक बड़ा महत्व होता है और विपक्ष को ये बात कहनी चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि विपक्ष अपनी बात को कहे, ठीक ढंग से कहे, सकारात्मक सुझाव के साथ कहे, सरकार भी उसको निश्चित रूप से मानेगी। अगर आपकी कोई अच्छी बात होगी, अच्छा सुझाव होगा जो जनहित में होगा, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार भी करेगी और आगे कार्रवाई भी करेगी। जो बात उन्होंने कही है सरकार के संज्ञान में भी कहीं ना कहीं है, और उसके बाद कहीं जो प्रशासनिक चूक हुई है उसको कहीं ना कहीं ठीक करते हुए आगे जो भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश है वो देने का काम सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। चलिए सुदेश जी, आपकी बात को बड़ी संजीदगी के साथ लिया। स्वस्थ जो बहस होती है उसका एक पार्ट बने हैं महेश जी। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे विद्वान मित्र कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। सिंधिया जी कांग्रेस से भाजपा में चले गए, अब वो भाजपा में ही हो गए हैं। आपको बता दूं कि जब इन्होंने चलती हुई सरकार को गिरा के सिंधिया जी के सहारे से सरकार बनाई, उस वक्त 5 मंत्रियों से 5 महीना चला मध्य प्रदेश। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की स्थिति आई तो होते होते अभी 3 महीने पहले 2 महीने पहले विस्तार हो पाया, मतलब पूरा साल निकल गया, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। विभागों की बात की जाए तो फला विभाग सिंधिया जी को चाहिए, देना ही पड़ेगा, चाहे आपका ग्वालियर का जिला अध्यक्ष न बन पाए, चाहे भिंड का जिला अध्यक्ष न बन पाए। आपकी कार्यकारिणी में क्या स्थिति है ये महेश शर्मा बहुत अच्छे से समझते हैं। आज निगम मंडल इनका क्यों लटका हुआ है, उनको पता है कि सिंधिया जी चाहते हमारे जो लोग हमारे साथ आए हैं संगठन कांग्रेस से छोड़ करके उनको एडजस्ट किया जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर भाजपा में ही हो गए तो हमारे विद्वान मित्र महेश शर्मा का हक पहले बनता है, इन्हें भी कोई निगम मंडल दिया जाना चाहिए ना। अब नहीं दे पा रहे लेकिन मजबूरी है क्योंकि सिंधिया जी सरकार चला रहे हैं। क्या यहाँ यह इशारा समझा जाए सुरेश जी कि वो वापिस से अपने घर वापसी भी कर सकते हैं? देखिए, वो तो खैर नेतृत्व का काम है। नेतृत्व पहले ही मना कर चुका है कि सिंधिया जी ने 7.5 करोड़ जनता के साथ जो लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस का था, जिसने 15 वर्ष घर घर जाकर के लोगों से वादे किए थे, जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया था, उनकी पीठ में छुरा भोंक कर सिंधिया जी ने चलती हुई सरकार अपने स्वार्थों के लिए, जनहित के लिए नहीं, अपने स्वार्थों के लिए सरकार गिरा करके दूसरी सरकार बनाई है। तो निश्चित पाप के भागीदार हैं, इसीलिए उनको तंज सहने पड़ेंगे। और मैं भी उनको तंज के माध्यम से कह रहा हूं, माननीय सिंधिया जी, आपने जो किया है वो पीठ पे छुरा कांग्रेस ही नहीं, आपने 7.5 करोड़ जनता की उन लोगों के साथ भी छुरा भोंका है जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वादे किए। महेश जी इंटरप्ट कर रहे थे बीच में, महेश जी कह लीजिए, मैं फिर आता हूँ। प्रदीप तिवारी जी बैठे जी। अपना घर ना संभाल पाना, उसका दर्द बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, परिलक्षित को दिखता भी है, क्योंकि अपना घर आप संभाल नहीं पाए। 15 महीने में आपकी सरकार चली गई और अपनों के कारण चली गई। क्योंकि कमलनाथ जी से जब उनके विधायक मंत्री जाते थे मिलने तो वो कहते थे कि चलो चलो हो गया, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं असर है जो दिख रहा है। सिंधिया जी के प्रति इनका जो आज भाव है वो भी बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से जनता समझ रही है। सिंधिया जी ने कहा कि धारा 370 आनी चाहिए, तो वो उन्होंने राष्ट्र हित में कोई बात कही तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। जब सिंधिया जी ने कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए तो कमलनाथ जी ने कहा हमने तो उनको कहीं ना कहीं जो है भ्रम में डालने का काम किया था। आप कह रहे हो कि माफ करें, नहीं कर पा रहे, भाई कैसे करेंगे? वो सारी चीजें जनता ने देखी है। विद्वान मित्र विषयांतर हो रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल बात करोगे ना तो आपको वो दोषी माना जाएगा कि संविधान का गला घोंटकर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ये 2 सीटों पर। चलिए सुदेश जी, महेश जी, जिस पर हम चर्चा, देखिए बिल्कुल आपके दोनों के धैर्य की यहाँ पर जी बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। आप बिल्कुल आप विषयांतर क्यों हो रहे हैं? सुदेश जी, मैं चलिए महेश जी, चूंकि आज बिल्कुल निश्चित रूप से महेश जी अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे, चूंकि समय कम है, विषय बहुत लंबा है, एक बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ है। मैं प्रदीप तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। चलिए आप 30 सेकंड, चलिए बिल्कुल जो मेरे मित्र भी बात कर रहे थे, हम कह दीजिए, इतना संवेदनशील विषय है, उसमें भी उनको वो सरकार याद आ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को विपक्ष में रहने का कितना अधिकार है? ये अपन जनता से, इसीलिए तो आप प्लीज मैयत से लौट के सुदेश जी सकते हो, लेकिन कांग्रेस एक प्रश्न मैं
प्रदीप जी, अगर उनका प्रियजन, चलिए अगर प्रियजन स्वदेश जी, स्वदेश जी, स्वदेश जी, तो हम खुशी में विषय राजनीति का नहीं है। प्रदीप तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों मित्रों को सुन रहे हैं। हालांकि बीच में सरकारों को लेकर विषयांतर आया, ऐसे में जो भाजपा के मित्र ने सरकार की तरफ से ये कहा है कि हम इस पे एक्शन जरूर लेंगे या सरकार को लेना चाहिए, और वहीं कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आपने भी अपने शब्दों में वही कहा था, तो ऐसे में फिर से पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता यहाँ देख रही है साधना न्यूज के माध्यम से, क्या वस्तुतः यहाँ होना चाहिए, क्या एक परिपाटी होना चाहिए, किस पे कार्रवाई होना चाहिए, आप संक्षेप में जल्दी से बताएंगे। देखिए अरुण जी, इस तरह की घटनाओं में मुझे लगता है कि राजनीति से उठकर लोगों को सोचना चाहिए, और ये सभी दलों को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये इस पे कठोर कार्रवाई हो और इसमें कोई राजनीति ना हो। मेरा ये कहना है कि अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में सीधी में एक घटना पहले और हुई थी, और उस समय आरटीओ को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसी तरह के खंडर बसें, उसी तरह के परमिट, और बहुत सारी जगह बिना लाइसेंस के ड्राइवर। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को निश्चित तौर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अब कहाने वाली बात खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब घटनाएं होती हैं तो 4-5 दिन तो शोक संवेदना व्यक्त होती है, लोग कहते हैं और बहुत सारी कार्रवाई करने के प्रयास करते हैं, लेकिन आप महीनों बाद देखेंगे तो परिस्थितियां कुछ और नजर आती है निश्चित रूप से। और ऐसी घटनाओं में मुख्यमंत्री जी को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इस तरह की बसों में ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है ड्राइवरों के पास, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आरटीओ को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देना। बिल्कुल, एक हृदय विदारक घटना हुई है, निश्चित रूप से एक सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई पार्टी विशेष की राजनीति ना होकर जनहित का यहाँ कार्य होना चाहिए। आज की बहस में ये सब मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार महेश शर्मा जी ने निश्चित रूप से सरकार की ओर से पक्ष रखा, कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छे इस पे आरोप लगाए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने इस पे अपना वो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कभी इसी विषय पर बैठेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।